सो हे हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम फिर से करने वाले हैं एक गोल्ड एनालिसिस यानी वीकेंड एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर दिस। ओके, सो ये रहा हमारा लास्ट वीक। एंड फिलहाल मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ जो मतलब लास्ट टाइम के जो हम लोग ने मार्किंग्स किए थे वो एक बार देखते हैं। ऑलराइट, सो बात करें तो ये पिछले टाइम के कुछ लेवल्स है। तो ये एक पहला लेवल था जो हम लोग ने टॉप पे मार्क किया था। ये कुछ छोटे मोटे लेवल्स थे और एक बड़ा सा रिवर्सल एरिया था, राइट। एंड ये एक एरिया था, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस एरिया। सो परफेक्टली अगर देखा जाए रिप्ले में, तो हम अगर रिप्ले करें यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए। सो रिप्ले अगर मैं करूँ एकदम एकदम अच्छे से, ठीक है। तुम लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे एसएल गया होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं अगर तुमने को अच्छे से देखा हो ना, सो जो जो हम लोगों ने परफेक्टली एनालिसिस की थी वो एकदम बेस्ट निकली। लाइक दिस वाज द ट्रेड आई टुक एंड मेरे टारगेट्स कुछ यहाँ तक थे जो कि टैप नहीं हुए। एंड आउट ऑफ नो वेयर ये एक कैंडल बनी जिसकी वॉलेटिलिटी भाई देखो तुम लोग। ब्रो दिस वाज फकिंग $50 यानी 500 पिप्स की एक कैंडल थी, वो भी 5 मिनट की। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कैप्चर किया था जो कि जिसका मैंने टीपी होल्ड किया। मैं 1 मिनट पे तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, मैंने यहाँ पे जब ये कैंडल फ्लिप हुई थी ना, ये वाली जो एक कैंडल फ्लिप हुई थी, मेरे पास ये लेवल मार्क था, बट ये लेवल बहुत रिस्की था। बट स्टिल ये वना के लेवल देखो भाई, अगर तुमने यहाँ पे एंट्री भी की रही थी ना रिवर्सल के इसमें से, तो तुम्हें एक अच्छा खासा यहाँ से ऊपर तक कैप्चर मिलता। बात रही यहाँ की, तो ये कैंडल पहले शूटअप हुआ। ये जो कैंडल है पहले शूटअप हुआ, पहले इसने ऊपर गया, ऊपर उसने टैप करा, फिर ऊपर वाले लेवल को टैप करा, ठीक है इसने। और ये लेवल सिर्फ 500 पिप नीचे डाउन है। फिर इसने रिवर्सल करा, रिवर्सल के बाद मैंने ये ग्रीन कैंडल पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी क्योंकि पूरा एक नहीं बोले तो एक 30 से 35 डॉलर का रिवर्सल है। ये $30 का रिवर्सल है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही है, इट मीन्स कुछ तो अपसाइड की मूवमेंट थी। सो मैंने एक फटाक से स्कैल्प किया एंड ऊपर तक या इधर तक ये एक ही कैंडल तक होल्ड किया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि ज़्यादा क्या दिक्कत ना हो, एक स्मॉल स्कैप करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये दिन मेरा एक्चुअली काफ़ी बेस्ट गया। ये दिन तुम लोग का भी बेस्ट जाना चाहिए था, बिकॉज लेवल सारे वर्क हैं। फिर मैंने ये भी एक लेवल निकाला था, राइट, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक लेवल था जो हम लोगों ने निकाला 347 के आसपास में सी। ये भी लेवल ने भाई वर्क किया है। रात के स्पीच के टाइम पे आई गेस ये वर्क किया 12 बजे के आसपास। इसने भी एक नई नई बोले थे, यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते 200 पिप की रैली थी ब्रो। मैं तो ये पे सो गया था। सो यप, अच्छा ही था। एनीवेज अगर बात करें कि हमारा आने वाला वीक कैसा होगा, मेरा यहाँ पे वीक देखा जाए ना, तो मेरा ब्रेक इवन वीक निकला क्योंकि ये एक ट्रेड लिया था मैंने। एंड इसमें मेरा एक बड़ा सा एसल गया। सो ये एक ट्रेड में मेरा एक्चुअली एसल गया, तो मेरा पूरा जो वीक का प्रॉफिट है वो खा गया। वेल मेरे क्वांटिटीज थोड़े से हाई थे, बट ठीक है, नो वरीज। सो लेट्स फोकस ऑन दिस एनालिसिस। अगर देखा जाए तो भाई लेवल्स वर्क कर रहे हैं, देखो क्या क्या लेवल्स वर्क कर रहे हैं। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं है, लेवल्स क्या सही से वर्क कर रहे हैं, बट ठीक है। एनीवेज लेट्स कम टू दिस वीक। एंड अगर बात करें तो मंथली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग तरीके से क्लोज होने वाली है, जिसके लिए अभी 9 दिन और बचे हैं। वीकली कैंडल भी भाई स्ट्रॉन्गली ग्रीन है, कोई रेड कैंडल नहीं है। वेल एंड गुड। डेली के बेसिस पे देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है डेली की, जो है ये वाली, जो है हमने मार्क करके रखी है, नहीं मार्क नहीं करी है। ये एक डेली की कैंडल है। अगर डेली के टाइम पे थोड़ा सा रिजेक्शन फील होता है ऊपर से, तो एक रिजेक्शन माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में यहाँ तक आए, जो कि 3500 के साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्क दिस लेवल एज योर फकिंग बेस्ट टैप एंड गो वाले लेवल्स होने वाले ये, ठीक है। सो देखा जाए तो मैं ये सब निकाल देता हूँ, ठीक है। अब बात करें 4 आवर का टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश ही शो कर रहा है। एक 4 आवर का टाइम फ्रेम का लेवल है जो कि है ये वाला, ये लेवल अभी भी पेंडिंग है। और ये अच्छी एक इंड्यूसमेंट बनी है यहाँ पे, ये वाली जो है, ये इंड्यूसमेंट अच्छी खासी बनी है। सो देयर माइट बी पॉसिबल कि इसकी लिक्विडिटी लेके ये डायरेक्ट टैप करके ऊपर चले जाए अगर फ्यूचर में आना रहेगा, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। यहाँ पे
डबल कैंडल रिट्रेसमेंट हुई थी, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कोई ये क्लो अनटिल इसके ऊपर अगर जब तक कोई ये नहीं शो करता ना क्लोजिंग कैंडल की 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नीचे के लेवल्स बहुत नीचे है देखा जाए तो। एंड यहाँ पे ऐसा प्लान बन सकता है हमारा जिसका अगला टारगेट था 3730 के आसपास में। अरे एक सेकेंड, ये कुछ गलती बन गया। हाँ, सो अगर ऊपर के टारगेट्स देखा जाए तो 3730 के आसपास के मैं टारगेट्स रखूँगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 3750 के आसपास में। ठीक है, ओके। बात करें 1 हार के टाइम फ्रेम की, तो 1 हार का टाइम फ्रेम थोड़ा सा बियरिश था। 1 हार के टाइम फ्रेम बियरिश था। एंड देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे एक चोच हुआ है और वो चोच है यहाँ से। ठीक है, सो ये एक चोच हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो एक बाइंग की लेवल बनेगी यहाँ पे कुछ 1 हार के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक बाइंग लेवल बनेगी। दूसरी बाइंग लेवल अगर बननी है तो ये एक बाइंग लेवल बनेगी। ये अगर तुम 15 मिनट के जाओगे तो 15 मिनट का ए प्लस है, विच इज़ द वेरी बेस्ट जोन टू बाय। क्योंकि देखो मार्केट ये सारे लेवल्स को रिएक्ट करके नीचे जाएगा और ये लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो फिर बात अलग है। ठीक है, और अगर तीसरा लेवल कुछ मार्क कर सकते हैं तो तीसरा लेवल मेरे ख्याल से वो मार्क करना होगा अपने को, ये वाला लेवल, ये वाला एक जोन। ठीक है, ये वाला एक जोन, ये वाला एक जोन है जो अपन मार्क कर सकते हैं, जिसमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये टैप एंड गो वाला लेवल है, ये वाला देखा है तो जेन्युइनली टैप एंड गो वाला लेवल है, और ये आ रहा है हमारे इस मोमेंट पे 0.5 के लेवल पे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये तीन ही लेवल है गोल्ड के हिसाब, गोल्ड में मतलब 1 हार पे ये 3 लेवल्स हैं। 1 आवर पे ये 3 लेवल्स है जिसपे तुम लोग छोटी छोटी रिस्क लेके ट्राई कर सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक नीचे के लेवल है, ऊपर क्लोजिंग करे, रिट्रेसमेंट करे, फिर ऊपर चले जाए कोई 15 मिनट की कैंडल पे अच्छी वाली। ठीक है, सो मेरा प्लान तो ये रहेगा कि इधर से मैं बाय करूँ क्योंकि गोल्ड अभी बुलिश बुलिश टर्न हो रहा है। एंड न्यूज़ भी एक्चुअली अच्छी आई है, ये जितने भी पिछले बाइंग हो रही है ना उसकी प्रॉफिट बुकिंग की ये कैंडल आई थी। एंड नीचे से पोजीशन बन रहे हैं, सो विल ट्राई टू कैप्चर एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से। अब बात करते हैं कोई नए दूसरे पेयर्स की, तो इस मूवमेंट पे जीबीपी यूएसडी में एक बहुत ही तगड़े लेवल का, ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल का ये बन रहा है। सो बात करें जीबीपी यूएसडी की, सो एक तगड़े लेवल का यहाँ पे बन रहा था। एक सेकंड मैं पूरा ये हटा देता हूँ, एक सेकंड वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर बात करें जीबीपी यूएसडी की तो एक बहुत बड़े अच्छे लेवल से रिएक्शन आई है ये वाली, तुम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहोगे बट लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, ये एक लेवल था जो कि था डेली का लेवल, डेली के लेवल से सीधा लाइक क्या मूवमेंट आई है तुम लोग को बताता हूँ। देखो ये डेली का लेवल है, टैप एंड गो, टैप एंड गो मूवमेंट है भाई, टैप एंड गो, नहीं नहीं बोल के भी तो ये एक लाइक 60-70 पे मूवमेंट है। ठीक है, सो देखा है तो अभी एक डेली की सबसे बाइंग जोन है बेस्ट वाली, तो वो ये है, ये बाइंग जोन के आसपास में ही है। मैं यहाँ पे एक अच्छे खासे एक मतलब ना एक स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है कि यहाँ पे कोई अगर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, जैसे 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले ऐसा कुछ, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जाऊँगा बाइंग के लिए, और टारगेट्स मेरे कुछ इधर तक रहेंगे। मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा है, ठीक है। और नीचे के टाइम के टारगेट्स थोड़े मतलब ये बेसिकली थोड़ा सा बड़ा सा स्विंग ट्रेड जैसा अगर पकड़ा जाए तो वैसा है, बट इसमें भी तुम्हें 1 हार का या एटलीस्ट नहीं बोल के तो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है इधर। ठीक है, सो जीबीपी की बात हो गई। इथीरियम की एज ऑफ नाउ डेली की ये एक ही लेवल है जिसके लिए मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। एंड यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी की हम लोग ने एक लेवल शायद बनाई थी, वो अच्छे से उसने मूवमेंट दी है, बट ये काफ़ी टाइम पहले की लेवल है, सॉरी सॉरी। ठीक है, सो यूरो यूएसडी की देखा जाए बात करें
तो ये तो काफ़ी साइडवेज था एंड इधर नहीं, हाँ। तो ये एक लेवल है यूरो एच डी की मार्क करके जाना। 4 आवर के इसमें एक लेवल मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। हाँ, ये एक लेवल है जो वर्क करेगी। उसके अलावा अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो हाँ, तो ये एक लेवल है जो वर्क करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड ये लेवल पे तुम ज़्यादा रिस्क मत करना, बट ठीक है, अनटिल अनलेस इसकी जो लिक्विडिटी है ना वो ग्रैप ना हो। इसकी अगर लिक्विडिटी ग्रैप होके फिर ये लेवल में एंटर कर रहा है ना, फिर एक अच्छे खासे बाइंग पकड़ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीबीपी की बात हो चुकी है। ये तो बहुत साइडवेज चल रहा है, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो साइडवेज ही है। कोई खासा मूवमेंट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ यार, ये साइडवेज ही है, पता है, ये काफ़ी दिनों से साइडवेज है। लगता है लगभग 1 महीना हो चुका रहेगा साइडवेज का ये। हाँ, ये 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में एक 4 आवर का ये ए प्लस है जो मैंने कुछ दिनों पहले मार्क करा था। ये आप एक ट्राई कर सकते हो। ये डेली की जोन है और ये डेली टैप नहीं हुई है अब तक, बट आई फील कि ये एरिया अगर टैप करता है ना तो ये एरिया मार्क करके रखना। ये एरिया एक अच्छी खासी सेविंग जोन के लिए देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस टुडेस लेवल, मतलब दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ये सारे लेवल्स एक्चुअली वर्क करेंगे, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना हो तो एटलीस्ट ट्राई दिस लेवल्स ऑन योर ट्रेडिंग लाइक डेमो अकाउंट्स, ठीक है। सो मिलता है किसी नए वीडियो में। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं कुछ दिनों में लाइक कल या परसों में और एक वीडियो डालूंगा जो कि हो गई एक बेसिक से, लाइक हम लोग बेसिक से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो डन विद दिस एनालिसिस वीडियो, peace out, all the best guys।